तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी, छापेमारी के बाद लगे नोटों के बंडल, मंगाना पड़ा ट्रक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्यादा अलर्ट हो गया है ताकि चुनाव में पैसे का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। इस कड़ी में सपा नेताओं पर छापेमारी के बाद गुरुवार को कानपुर के इत्र कारोबारी के घर पर छापेमारी की गई और वहां जो हुआ उसे देखकर आयकर विभाग की टीम भी दंग रह गई। दोस्तों, कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर से करीब 150 करोड़ रुपए बरामद हुए, जिनकी गिनती अब खत्म हो गई है। नोटों के बंडलों की गड्डी इतनी थी कि छापे मारने पहुंचे अधिकारी गिनते गिनते थक गए और 15 मशीनें मंगवानी पड़ी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जोहरी के अनुसार छापेमारी में लगभग 150 करोड़ रुपए जब्त किए गए। विभाग के मुताबिक जानकारी मिली थी कि गोयल की कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस बिना इनवॉइस या टैक्स भुगतान के काम कर रही थी। इसके बाद उनके 3 ठिकानों की तलाशी ली गई और लगभग 150 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। सीबीआई के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी वसूली है। हालांकि अभी तक इस केस में कोई गिरफ्तार नहीं हुई है। इतनी बड़ी रिकवरी के बाद विभाग ने रकम ले जाने के लिए 25 बॉक्स मंगाने पड़े, जिन्हें ट्रक में लाद कर ले जाया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिसमस न्यू ईयर पर ओमिक्रॉन का साया, 10 राज्यों में भीड़ जुटाने पर लगी रोक। एमपी, यूपी और गुजरात में नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण पर केंद्र सरकार की चेतावनी ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अब तक 10 राज्य क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां घोषित कर चुके हैं। सख्ती बरतते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना के एक गांव ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए खुद ही 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यूपी ने नए वेरिएंट को देखते हुए कई सारी पाबंदियां लगाई है, जिसमें मध्य प्रदेश ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। राजस्थान में भी कर्फ्यू को देखते हुए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। गुजरात ने 8 शहरों में पाबंदियां लगा दी है। इसमें अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ शामिल है। इसके अलावा दोस्तों यूपी में भी नोएडा और लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार ने 7 दिशा निर्देश राज्यों को दिए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है, फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखकर स्थानीय पाबंदियां और जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाए जाएं। दूसरा, कोविड-19 मामलों के नए क्लस्टर्स में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन नोटिफाई पर पाबंदी लगाई जाए। तीसरा है, संक्रमण दर दोगुना होने से रोके, साथ ही पॉजिटिव केस के नए क्लस्टर बनने से रोकने पर फोकस करें। चौथा, तय करें कि कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज 100% योग्य लोगों तक तेजी से पहुंचे। पांचवा, जिन राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन की दर नेशनल एवरेज से कम है वहां डोर टू डोर कैंपेन चलाएं। जिन राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं उनमें कोविड-19 वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर कराया जाए। सातवां, संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतें और निगरानी बढ़ाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लुधियाना धमाका। लुधियाना में हुए धमाके पर सरकार हुई गंभीर, गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। जी हां दोस्तों, पंजाब के लुधियाना जिला कोर्ट के परिसर में गुरुवार को धमाका हुआ था। कोर्ट परिसर में हुए इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना को केंद्र सरकार गंभीरता से ले रही है। केंद्रीय गृह सचिव ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। यह बैठक आंतरिक सुरक्षा को लेकर थी, जिसमें लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके पर चर्चा हुई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस बैठक में बीसीएफ के डीसी पंकज सिंह, आईबी के निदेशक अरविंद कुमार, सीआरपीएफ और एआईए के चीफ कुलदीप सिंह मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मसले पर बैठक की। उन्होंने पंजाब पुलिस के डीजी से पूरी जानकारी ली। इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, लुधियाना जिला कोर्ट के परिसर में 2nd फ्लोर पर वॉशरूम में यह ब्लास्ट हुआ था। बाथरूम के साथ ही रिकॉर्ड रूम था। लुधियाना पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। लुधियाना कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम के पास विस्फोट की आवाज सुनी गई थी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने बूस्टर डोज को लेकर जताई चिंता, कहा इससे कोरोना वैक्सीन की होगी किल्लत और बढ़ेगी महामारी। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। WHO ने कहा है कि इससे दुनिया भर में वैक्सीन की किल्लत हो सकती है, साथ ही गरीब देशों पर मार पड़ सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में इन दिनों वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जा रही है, जबकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां लोगों को वैक्सीन की अभी एक डोज भी नहीं मिल पाई है। ज्यादातर देशों में पहली 2 खुराक के बाद बूस्टर डोज 6 महीने के बाद दी जा रही है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गेब्रियसस ने कहा कि कोरोना की बूस्टर डोज से महामारी घटने के बजाय बढ़ सकती है, वायरस और ज्यादा तेजी से फैलेगा, वायरस का म्यूटेशन काफी ज्यादा होगा, वैक्सीन उन देशों को भी मिलनी चाहिए जिसे अभी तक नहीं मिली है। उनका यह बयान उस वक्त आया जब अमेरिका में कहा गया है कि सभी 16 साल से ज्यादा उम्र के लोग बूस्टर डोज ले सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को इजराइल ने ऐलान किया था कि वो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की चौथी डोज देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के बाद उत्तराखंड सरकार में भी कलह, अपने ही राज्य में परेशान हुए संकट मोचक हरीश रावत। जी हां दोस्तों, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में भी तनाव पैदा होता नजर आ रहा है। ट्विटर के जरिए पार्टी के काम करने के तरीके पर दुख जाहिर कर चुके पूर्व सीएम हरीश रावत को मनाने की कोशिशें जारी है। खबर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रावत से इस बारे में बात की थी। साथ ही पार्टी हाईकमान ने शुक्रवार को उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई। हालांकि नेताओं का कहना है कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बैठक से पहले कहा, आज हमें पार्टी नेतृत्व ने बुलाया है, उसी हिसाब से हम निर्देशों का पालन करेंगे। मैं हरीश रावत जी के ट्वीट पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पार्टी में कोई विवाद नहीं है। सिंह ने कहा कि हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता है, मैं उनकी ट्वीट पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। पार्टी नेतृत्व ने बैठक बुलाई है, जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे हम उनका पालन करेंगे, सभी कांग्रेस सदस्य उसका पालन करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी गवर्नमेंट, यूपी में शिक्षकों की भर्ती पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, चुनाव से पहले दी यह राहत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के युवाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने सहायक शिक्षक भर्ती में प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के मुताबिक 17,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती की जाएगी। इसकी सूची 29 दिसंबर तक तैयार कर ली जाएगी। दोस्तों सतीश त्रिवेदी के मुताबिक 5 जनवरी तक अभिलेखों का परीक्षण होगा और 6 जनवरी 2022 को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 17,000 पद बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत छूटे हुए थे। डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने नई भर्तियों का आदेश जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नए साल में बढ़ सकती है मुसीबत, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने लगातार बारिश की जताई संभावना, शीतलहर को लेकर कई बड़ी बात। तो दोस्तों जाने क्या है मौसम का हाल, क्या है कोल्ड वेव का असर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है मौसम का ताजा हाल। दोस्तों देश के कई राज्यों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार समेत कई प्रदेशों में तापमान लुढ़कने के बाद शीतलहर ने कपकपी बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अब बारिश और शीतलहर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तरी भारत के कई राज्यों को ठंड से राहत मिल सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक अब भारत के किसी भी हिस्से में शीतलहर की स्थिति नहीं है, जिससे तापमान बढ़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। इन सभी जगहों में 26 और 27 दिसंबर के बीच बारिश हो सकती है, जो कि 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 23 साल के क्रिकेट करियर का हुआ अंत, हरभजन सिंह ने सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। 2016 में भारत के लिए खेला
खेला था आखिरी मैच। जी हां दोस्तों, 2016 से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। खबरों की माने तो वह आईपीएल की किसी फ्रेंचाइजी के सपोर्ट स्टाफ या फिर कोच बन सकते हैं। भज्जी मेगा ऑक्शन में भी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। पंजाब से हरभजन सिंह ने अपना पहला टेस्ट मैच 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट 2015 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। वहीं भज्जी ने अपना पहला वनडे डेब्यू मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 1998 में खेला था। उनका आखिरी वनडे मुकाबला 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। दोस्तों, भज्जी निकनेम से मशहूर हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के लिए 103 टेस्ट मैच खेले। उनके नाम 417 विकेट दर्ज हैं। वनडे में उन्होंने 236 मैचों में 269 विकेट लिए। टी20 में भज्जी ने भारत के लिए 28 मुकाबले खेले, जिनमें उन्होंने 25 विकेट झटके हैं। इसके अलावा दोस्तों, भज्जी ने आईपीएल के भी 163 मैच खेले हैं, जिनमें 150 विकेट दर्ज हैं। वे मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी प्राइस अपडेट। क्रिप्टो मार्केट में शानदार तेजी, बिटकॉइन 6% चढ़ा, कार्डोना में 8% की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शुक्रवार को तेजी देखी जा रही थी। बिटकॉइन करीब 6% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, तो वहीं इथेरियम में 4% और कार्डोना में 8% की तेजी है। पिछले दिनों की तुलना में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप लगभग 5% बढ़कर $2.38 ट्रिलियन हो गया। क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 14% से ज्यादा बढ़कर $102.59 अरब हो गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल लाया जाना है, लेकिन इस सत्र को बुधवार को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसे में अब इस बिल को बजट सत्र में लाया जा सकता है। 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया जाना है। लोगों को आशंका थी कि केंद्र सरकार बिल के जरिए क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा सकती है, इसलिए इसमें गिरावट देखने को मिली थी। अब ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करेगी और इसे रेगुलेट करेगी। इस वजह से इसमें फिर से बुलिशनेस देखी जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने भारतीय प्रोफेशनल्स को दी राहत। H1B वीजा के लिए इंटरव्यू से मिली छूट। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने साल 2022 के लिए कई वीजा आवेदकों के पर्सनल इंटरव्यू के प्रोसेस को खत्म करने का फैसला लिया है। इसमें H1B वीजा के साथ आने वाले कर्मचारी और छात्र शामिल हैं। इसकी जानकारी विदेश विभाग ने दी है। विदेश विभाग ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि उसने इसी क्षेत्र के वीजा धारकों के अपने वीजा को रिन्यू कराने के मामले में भी इंटरव्यू में छूट दे दी है। अमेरिकी सरकार के इस कदम से दुनिया भर से आवेदन करने वाले लोगों को राहत मिलेगी, जिसमें सबसे बड़ी संख्या भारतीय और चीनी नागरिकों की होती है। प्रेस रिलीज में गुरुवार को कहा गया कि हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि काउंसलर अधिकारियों को अस्थायी रूप से मंजूरी दी गई है। वह 31 दिसंबर 2022 तक निम्नलिखित श्रेणियों में कुछ व्यक्तिगत पिटीशन आधारित गैर अप्रवासी वर्क वीजा के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार से राहत देंगे। इसमें H1B वीजा, H3 वीजा, L वीजा, O वीजा शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरकार ने कही राहत वाली बात। सामान्य इलाज से ही ठीक हो रहा है नया वेरिएंट, फिर भी कोरोना प्रोटोकॉल का रखें ध्यान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद पॉजिटिविटी रेट अब भी दुनिया भर के एवरेज से कम है। सरकार ने यह भी बताया कि भारत में भी कोविड मामले लगातार घट रहे हैं। अच्छी खबर यह भी है कि ओमिक्रॉन के मरीज पहले से मौजूद कोविड-19 ट्रीटमेंट से ही ठीक हो रहे हैं। देश में अब भी ज्यादातर नए कोरोना मरीज खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के ही मिल रहे हैं। सरकार ने केरल और मिजोरम के कुछ जिलों में नए मामले मिलने की गति को लेकर चिंता भी जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विश्व में केस पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा है, जबकि भारत में यह रेट 5.3% ही है। इसमें भी पिछले 2 सप्ताह के दौरान भारत में केस पॉजिटिविटी रेट 0.6% ही रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तालिबान को करोड़ों की चपत, गलती से तजाकिस्तान भेजे $8 लाख, अब मिन्नतों के बावजूद वापस नहीं मिल रहा पैसा। जी हां दोस्तों, तालिबान हुकूमत ने सितंबर में गलती से तजाकिस्तान स्थित अपनी एम्बेसी के अकाउंट में $8 लाख ट्रांसफर कर दिए। गलती का एहसास होने के बाद जब तालिबान ने पैसा वापस मांगा तो वहां से इसे लौटाने से इनकार कर दिया गया। अशरफ गनी सरकार के वक्त तजाकिस्तान में नियुक्त किए गए राजदूत मोहम्मद जहीर अकबर ने कहा कि पिछली सरकार ने यह पैसा आने वाले खर्चों और कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए मंजूर किया था। अकबर ने बताया कि
अशरफ गनी सरकार को यह पैसा अफगान एम्बेसी के खाते में भेजना था, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए और हालात बदल गए। हम तालिबान को पैसा नहीं लौटा सकते, यह पैसा एम्बेसी की जरूरत के हिसाब से खर्च किया गया है। इसका इस्तेमाल तजाकिस्तान में शरणार्थी बच्चों के स्कूल पर होना था। वहीं दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एम्बेसी के अकाउंट में $4 लाख ही ट्रांसफर किए गए थे। शुरुआत में तो तालिबान ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा, लेकिन नवंबर में जब देश के हालत बहुत ज्यादा खराब हो गए तो इसके बाद रकम वापस मांगने के लिए तजाकिस्तान से संपर्क किया गया। जब तालिबान ने पैसा लौटाने को कहा तो ताजिक अधिकारियों ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गूगल समेत 9 बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ टिकटॉक बनी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट। जान लीजिए कौन कौन सी वेबसाइट है टॉप 10 में। जी हां दोस्तों, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने 2021 में मोस्ट पॉपुलर डोमेन के मामले में गूगल को भी पीछे छोड़ दिया है। वेब सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेयर ने साल भर के डेटा एनालिसिस के बाद एक लिस्ट तैयार की। इसके मुताबिक गूगल समेत दुनिया भर की 9 बड़ी कंपनियां टिकटॉक से पीछे है। 2020 में फेसबुक के बाद गूगल सबसे पॉपुलर डोमेन था, जबकि टिकटॉक इस दौरान 7वीं रैंक पर था। भारत में पिछले साल टिकटॉक समेत कई चाइनीज एप्लीकेशंस पर सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार के बैन के बाद गूगल ने टिकटॉक समेत सभी बैन किए गए ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। ये ऐप्स एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि अभी भी इस ऐप को भारत में काफी लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। दोस्तों, क्लाउडफ्लेयर की रिपोर्ट के मुताबिक 17 फरवरी 2021 को टिकटॉक एक दिन के लिए टॉप पर आ गया था। इस तरह मार्च और मई में टिकटॉक कुछ और दिन के लिए कुछ दिन के लिए टॉप पर रहा, लेकिन 10 अगस्त 2021 के बाद टिकटॉक ने अधिकतर समय बढ़त हासिल की। इस दौरान कुछ ही दिन ऐसे थे जब गूगल नंबर 1 पर रहा। अक्टूबर और नवंबर के ज्यादातर दिनों में टिकटॉक ही टॉप पर बना रहा। इन दिनों में थैंक्स गिविंग और ब्लैक फ्राइडे जैसे दिन भी शामिल थे। दोस्तों, बाकी की कंपनियों की बात करें तो दूसरे नंबर पर फेसबुक, तीसरे पर माइक्रोसॉफ्ट, चौथे पर एप्पल, 5वें पर अमेजन है। इसके अलावा दोस्तों 7वें नंबर पर नेटफ्लिक्स, 8वें नंबर पर यूट्यूब और 10वें नंबर पर व्हाट्सएप को शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। चांदी हो गई आज सस्ती। जान लीजिए क्या है सोने के दाम। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के रेट में इस समय लगातार उतार चढ़ाव जारी है। आज की बात की जाए तो आज दिल्ली सराफा बाजार में सोना 0.07% की तेजी के साथ 48,185 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 0.01% की मामूली गिरावट के साथ 62,303 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारी सरकार बनी तो 6 महीने में पंजाब से खत्म करेंगे नशा, सुधारेंगे माहौल। जी हां दोस्तों, पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी ताकत झोंकते दिख रहे हैं। इसी के चलते केजरीवाल ने आज पंजाब के गुरदासपुर में जनसभा की। जनता को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लुधियाना में हुए बम ब्लास्ट पर केजरीवाल ने कहा कि कल लुधियाना में बम ब्लास्ट हुआ, यह सुनकर बहुत दुख हुआ। इस दौरान मौत भी हुई और कुछ लोग घायल हुए जो अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मिलने के लिए भगवंत मान पहुंचे हैं। इससे पहले श्री हरमंदिर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश की गई। केजरीवाल ने सवाल किया कि ये सारी वारदात चुनाव के समय ही क्यों होती है। पिछली बार भी चुनाव के हफ्ते 10 दिन पहले मोड में बम ब्लास्ट हुआ था। 2015 में बारगाड़ी में बेअदबी का मामला हुआ था। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से जिसने दरबार साहिब में जाकर बेअदबी की कोशिश की वह खुद नहीं आया, उसको भेजा गया। कोई मास्टरमाइंड है जिसने उसको भेजा और यह करवाया। जब तक उस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इस तरह के सिलसिले चलते रहेंगे। पिछली बार 2015 में जो बेअदबी का मामला हुआ था उसे कितना समय बीता गया, लेकिन आज तक दोषियों को सजा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सख्त, स्थायी और ईमानदार सरकार देंगे। जब तक सख्त सरकार नहीं आएगी बेअदबी के मामले चलते रहेंगे। हम एक ऐसी सरकार देंगे जो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजे 170 दुष्ट ग्रह, बिगाड़ सकते हैं किसी भी सोलर सिस्टम का बैलेंस। जी हां दोस्तों, जब भी ग्रह और तारों की बात सामने आती है तो दिमाग में हमारे सोलर सिस्टम का मॉडल सामने आ जाता है, जहां सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी सहित 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य होता है और इसके चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लगभग यही मॉडल पूरे ब्रह्मांड का है, जहां एक तारा होता है और ग्रह
उसके चक्कर लगाते हैं। हम इन्हें एक अच्छे परिवार की तरह मानते हैं जहां सभी नियमों का पालन करते हैं। लेकिन दोस्तों, न्यूज एजेंसियों के अनुसार ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जिनका कोई तारा नहीं है। तब यह ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? यह ग्रह ऐसे ही ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारी गैलेक्सी में ऐसे अरबों ग्रह हैं जो अकेले अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ये ग्रह ऐसे होते हैं जैसे भूता जहाज समुद्र में ऐसे ही घूम रहा है और उस जहाज को नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है। दोस्तों, फ्रांस की लेबोरेटरी डी एस्ट्रोफिजिक्स डी बोर्डियक्स के रिसर्चर ने ऐसी ही 110 दुष्ट ग्रहों को खोजा है। ये रिसर्चर इसके लिए यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी के रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये दुष्ट ग्रह अंतरिक्ष में गैस और धूल से बने होते हैं। गैस और धूल से अंतरिक्ष में तारे बनते हैं, लेकिन यह धूल और गैस जब तारे बनने के लिए पर्याप्त नहीं होती तो यह ग्रह बन जाते हैं। एक संभावना यह भी है कि सोलर सिस्टम से यदि कोई ग्रह बाहर निकल जाता है तो भी वह दुष्ट ग्रह बन जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। उर्फी जावेद ने कास्टिंग काउच को लेकर किया बड़ा खुलासा। बोली इंडस्ट्री के बड़े नाम है शामिल। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस फेम उर्फी जावेद अपने फैशन स्टेटमेंट को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहती है। अपनी बोल्ड फोटोज की वजह से कई बार ट्रोल होने वाली उर्फी पिछले दिनों इस्लाम को लेकर अपने बयानों की वजह से चर्चा में थी। अब एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच के बारे में सनसनीखेज बयान देकर एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। उर्फी ने बताया कि इंडस्ट्री के कई मर्द काफी पॉपुलर हैं और उनके पास आपको रिजेक्ट करने का अधिकार होता है। उर्फी जावेद ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कास्टिंग काउच को लेकर बड़ा बयान दिया। इंटरव्यू में उर्फी ने बताया कि कई लड़कियों की तरह मैंने भी कास्टिंग काउच झेला है। मुझे एक बार जबरन इसमें धकेला गया, लेकिन मैं खुद को लकी मानती हूं कि ऐसे हालात से बचकर निकल पाने में सफल रही। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि वह कुछ बड़े लोगों की वजह से कास्टिंग काउच का शिकार हुई थी। उर्फी जावेद ने बताया कि मैं घर से भागकर मुंबई आई थी और यहाँ मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे पास न पैसे थे न रहने का ठिकाना। तब एक प्रोड्यूसर ने मुझे एक वेब सीरीज का ऑफर दिया, लेकिन जबरन बोल्ड सीन करवाने लगा तो मेरे होश उड़ गए। बोल्ड सीन करने से मना करने पर मुझे जेल भेजने की धमकी देने लगा। दोस्तों, इससे पहले उर्फी जावेद ने कहा था कि मैं कभी किसी मुसलमान लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं इस्लाम में विश्वास नहीं करती और मैं किसी भी धर्म का पालन नहीं करती, इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि मैं किससे प्यार करती हूं। हम जिससे चाहें शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में पहली बार आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ कौन से सन में शुरू हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने पहली बार आज़ादी की लड़ाई कौन से साल में लड़ी थी, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस साल का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।